नमस्कार दोस्तों, संभव एजुकेशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। पहले हम एवरेज क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उस पर अप्लाइड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एवरेज क्या है। एवरेज को बेसिकली हिंदी में औसत कहा जाता है और इसको माध्य भी कहते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये माध्य क्या है, एवरेज क्या है। इसका डिफिनीशन की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़ों को समान डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो पद्धति है उसी को एवरेज कहते हैं। अब कुछ नंबर्स के माध्यम से हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास 4 आदमी हैं, ए, बी, सी और डी। इनके पास कुछ अमाउंट है। मान लीजिए इसके पास 10 रुपया है, ये 20 रुपया, सी के पास 30 रुपया और डी के पास 40 रुपया है। अब हमको ये बताया गया कि इनके सभी के पास जो अमाउंट है इनको सभी लोगों में समान यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें तुरंत रन करेंगी कि अगर समान डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उनके समान नंबर से गुणा कर उसमें डिवाइड करना पड़ेगा यानी भाग देना पड़ेगा। अर्थात इन आंकड़ों को जोड़ के आंकड़ों की संख्या से भाग देना पड़ेगा, तब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इससे फार्मूला हमारा बना जो कि एवरेज औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इनको जोड़ लेंगे। 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इनका योग जो हो गया ये 10 हो गया। और नंबर कितने हैं, आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 आंकड़े हैं। अब हमारा एवरेज जो आएगा वो हो जाएगा 25, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 25 रुपीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इन आंकड़ों में से हम देखेंगे जो मैक्सिमम आंकड़ा है यानी कि ये 40 है। इसमें से कुछ अमाउंट हमने निकाल लिया और यहाँ पर 10 है जो 25 से कम है, इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया। अब हम बेसिकली औसत का ये फार्मूला यूज कर रहे थे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हम इसको डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे कि यानी कि प्रतिस्थापन करेंगे, जिसमें ज़्यादा है उसको निकाल के कम वाले को दे देंगे और इस तरह से सभी आंकड़ों को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और बेसिकली जब कभी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। तो आने वाले क्वेश्चन में हम इसी प्रकार का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को
आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जैसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास 20, 27, 38, 40। अब हमको कहा गया कि इनका एवरेज निकालिए, इनका एवरेज निकालना है। तो हमने एक नंबर एज्यूम किया, सपोज करिए हमने एक नंबर एज्यूम किया, लेट ए नंबर, इसमें से कुछ भी नंबर आप मान सकते हैं, इसमें से ही नहीं कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। यानी कि हमने मान लिया 30। अभी यहां देखते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है एवरेज को, वो 30 किया है। अब 30 से ए कितना कम है, -10, 10 कम है। ये 27 कितना कम है, तो हम कहेंगे -3 कम है। यह कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और 40 कितना है, यानी कि 10 ज़्यादा है 30 से। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिजल्ट क्या दे रहा है। ये 10 3 13, यहाँ से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा +3 +5 5। यानी कि यह 5 जो बचा हुआ है, यह इसके सम में वृद्धि कर रहा है, इसके सम में वृद्धि कर रहा है, ना कि एवरेज में वृद्धि कर रहा है। ये इसी चीज को हमको यहां समझना है, यह सम में वृद्धि कर रहा है। अब एवरेज में वृद्धि करने के लिए, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, 2 2 4 नंबर हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज जो भी आएगा उसमें ये हो जाएगा, यानी कि 1.25। यानी कि एवरेज में हमारा कितना वृद्धि हुआ, 1.25। हम इसमें 1.25 ऐड कर देंगे तो 31.25 ये हमारा एवरेज हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या यह एवरेज हमारा सही है। तो हम पहले जोड़ लेते हैं इन सबको। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 2 11, 110 और 8 7 15, 125, 125 डिवाइडेड बाई कितने आंकड़े हैं, 4 4 3 12, 4 1 4, 2.5। अर्थात हमारा एवरेज यह सही है, यानी कि जो हमने निकाला है एवरेज यह एकदम करेक्ट है। अभी एक और नंबर लेते हैं और इसको सीखते हैं। अब हमने एक और बात कही थी उसमें कि माध्य की बात, अर्थात जो मध्य का अंक है यानी मीडियन क्या है उसके बारे में सीखते हैं। यानी कि बेसिकली हमने औसत को सीख लिया कि औसत क्या चीज़ है, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम एवरेज कहते हैं। अब हम कहें माध्य क्या है, तो हमने नंबर लिया। पहले छोटे नंबर से हम किसी भी थ्योरम्स को छोटे नंबर से प्रूव करते हैं, फिर बड़े बड़े नंबर पे उसको अप्लाई करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि जैसे हमने एक नंबर लिया एक सीरीज का 1 2 3 4 5, यह हमने नंबर ले लिया। अब कहा गया कि इसका एवरेज बताइए, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनके अंकों का योग कर लेते हैं। 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15 डिवाइडेड बाई 5 3। तो यहां पर 3 जो प्राप्त हुआ, तो हम यहां देखेंगे कि 3 इसके मध्य का मान है। आप यहां देखेंगे जो यहां औसत आया है ये इसके मध्य का मान है। अर्थात हम कहेंगे कि कोई श्रृंखला अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई है, कंसेक्यूटिव टर्म में है, तो उसके जो सेंटर का मान होगा वही उसका एवरेज होगा। यानी कि अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने और 6 नंबर ले लिया। अब मैं यह कहूं कि इसका जो है औसत क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि इसके मध्य का मान होगा, यानी कि 3 तो इधर है और 3 इधर,
यानी कि सेंटर में कुछ ऐसा होगा जो इसके मध्य का मान होगा, तो हम कहेंगे 3.5 इसका मध्य मान होगा, यानी कि यही एवरेज होगा। अब ये इसका एवरेज, अब हम एक बार चेक करते हैं क्या ये है इसका एवरेज है। तो यहां पर देखते हैं 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21 डिवाइडेड बाई नहीं 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21 और डिवाइडेड बाई 6। तो 3 दूना 6 3 7 21 3.5 अर्थात हमारा ये करेक्ट आंसर है, यानी कि इसके मध्य का मान है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह जो मध्य का मान आया है यह फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड 2 करते हैं तो भी यही रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 1 + 6 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5। अच्छा, यहां तक ही सीमित नहीं है, यदि हम इसके दूसरे नंबर और लास्ट के दूसरे नंबर को ऐड करके यानी कि 5 और 2 7 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो भी वही एवरेज आ रहा है। तो और उसके पास के दोनों अंकों को अगर हम ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो भी वही रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.7। तो यहां पर भी वही फार्मूला लागू होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, हमने यह सीखा इस सिद्धांत से कि अगर एवरेज निकालना है एवरेज, तो हम कहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, किसी का भी एवरेज निकलेगा। तो और चेक करते हैं कि क्या यह टर्म सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 5 ऐड करते हैं, 5 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, 4 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, अर्थात यह हमारा फार्मूला सही है। अर्थात हमने यह प्रूव्ड किया अगर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हम ऐड करते हैं, यदि वह श्रृंखला कॉन्जिक्यूटिव नंबर में है, तो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में है, क्रमागत है, तो यह फार्मूला लगेगा। अच्छा, और चेक करते हैं कि क्या यह ऑड नंबर या इवन नंबर में काम करेगा। तो आइए इसको भी देखते हैं कि यह ऑड नंबर या इवन नंबर में काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक छोटा नंबर लेते हैं 1 3 5 7 9, यानी कि हमने 5 ऐसे नंबर लिए जो ऑड नंबर में है, ऑड की सीरीज में है। अब यहां हमने सीखा था कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो उसका जो एवरेज होगा वो हमको मिल जाएगा। तो एवरेज 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो हमने यह देखा कि इसका एवरेज तो 5 आ ही रहा है, क्योंकि ये मध्य मान है और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करके अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो भी इसका मान आ रहा है, अर्थात यह ऑड नंबर के सीरीज में भी प्रूव्ड है। अच्छा, अब यहां पर और एक चीज देखते हैं कि ऑड नंबर की जो सीरीज चल रही है इसमें संख्याएं कितनी है, नंबर कितने हैं। तो आप कहेंगे 5 नंबर है, और एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे कि 5 है। तो आप यहां से यह भी कह सकते हैं कि n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत
n ही होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने 5 क्रमागत विषम संख्याएं ली है तो उसका और औसत 5 होगा। यहां पर हमने प्रूव करके देखा भी है। अच्छा, क्या यह श्रृंखला इवन नंबर में काम करती है? तो आइए उसको भी सीखते हैं कि यह इवन नंबर में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि यह इवन नंबर में भी काम करती है तो हम समझेंगे कि यह फार्मूला उसमें भी लगेगा, यानी कि सर्वत्र लगने वाला है। चलिए, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, हमने 5 नंबर ऐसे लिए जो इवन नंबर हैं और श्रृंखलाबद्ध तरीके से हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत है। तो हमने देखा कि 5 नंबर लिए हैं हमने और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का हमने ऐड किया। 10 धन 2 बराबर 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ 6, यानी कि इसके सेंटर का मान जो हमको 6 प्राप्त हुआ, अर्थात माध्य है इसका 6, तो एवरेज भी इसका 6 ही है। यानी कि यह प्रूव्ड होता है कि यह इवन सीरीज में भी यह कार्य करेगा। अर्थात कि जब हम किसी भी इवन नंबर की श्रृंखला यानी कि इवन कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नंबर हैं और उनके अंकों का औसत निकालना है, यानी कि क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है, किसी भी सम क्रमागत संख्याओं का औसत, तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा। अच्छा, आप ध्यान से यहां और एक चीज देखने वाली बात है, यहां नंबर क्या है, कितने नंबर हैं? तो आप कहेंगे 5 नंबर है। और एवरेज कितना आया है? तो आप कहेंगे 6 आया है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि 5 + 1 आया है एवरेज, यानी कि n + 1 यही एवरेज आया है। भाई यहां पर प्रूव्ड हो रहा है कि यह इतना ही एवरेज आ रहा है। अर्थात यदि हम किसी क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज काउंट करते हैं तो उसमें जितने नंबर्स हैं उसमें -1 ही उसका एवरेज होता है। अर्थात मैं कहूं कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत पूछ लिया, इसमें लिखें प्रथम। चलिए, प्रथम 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, तो आप कहेंगे 4 + 1 = 5, अर्थात यही होगा। कुछ इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 8 धन 2 बराबर 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। तो हमने यह प्रूव्ड किया कि यदि कोई ऐसा नंबर है जो सम संख्या का है और क्रमागत बढ़ रहा है तो उसका एवरेज कितना होगा, जितनी संख्याएं होंगी उसका +1 उसका एवरेज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने लिया कि 1, 2, 3 50, अब हमने कहा कि इनका एवरेज क्या होगा, तो हम बेसिकली कहते हैं इनके योग संख्या, इनके पहले योग निकाल लेते हैं। तो योग करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है इनका एवरेज योग। अब कहेंगे कि इनका एवरेज भी बताइए, तो एवरेज करने के लिए इसमें संख्याएं कितनी हैं, यानी कि 50 गुणे 51 बटे 50 × 2, तो ये तो कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 25
0.5, यही हो जाएगा इसका एवरेज। हाँ, अब देखते हैं इसका एवरेज, ये हो गया। अब कहते हैं कि यह श्रृंखला कैसी है, क्रमागत है, यानी कि 1+1 की सीरीज में बढ़ रही है, यानी n+1 n+2 इस प्रकार इस सीरीज में बढ़ रही है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 2 4 6 डैश 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 50, इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर हमको मिल गया है, लास्ट नंबर हमको मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2 51, यही हमारा एवरेज होगा। अब कहेंगे कि ये फार्मूला क्या सभी में लगेगा? हाँ लगेगा, लगाइए। 1 + 5 50 धन 1 51, 51 डिवाइडेड बाई 2 25.5, यही लगा। तो आपने देखा कि अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमको एवरेज मिल जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन के आधार पर हम उसको समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम जो है उस पर अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहां पर आपके ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज। अब पहला नंबर है 1 + 2 + डैश 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 100। अब हमने अभी जस्ट सीखा है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का इसको ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को, और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज हमारा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 100 + 1 101 डिवाइडेड बाई 2 505.5, यही हमारा है एवरेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर। यहां पर कहता है कि 1 से लेकर 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, वर्गों का औसत बताना है, एवरेज बताना है। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71। अब क्या करते हैं कि योग क्या होता है, वर्गों का योग। तो योग हमने पढ़ा है कि n+1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, यही होता है। 1 से लेकर 71 तक है, यानी कि हमारी ये श्रृंखला कंसेक्यूटिव नंबर में है, यानी कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रही है। तो पहले नंबर लेंगे 71 इंटू, अब इनका एवरेज निकालना हमको, एवरेज 71 72 143 डिवाइडेड बाई 6। अब कितने नंबर हैं? 71 है। तो 71 से 71 का कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 24 12 36 के 6 हाथ लगे 3, 12 चौका 48, 3 51 के 1 हाथ लगे 5, 12 कम 12 5 17, यानी कि 1716 हमारा करेक्ट आंसर हुआ है। 1716। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और हम अप्लाई करेंगे। चलिए आइए सीखते हैं पहले इसको। अब यहां क्या करते हैं कि हम डीएस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कि देखते हैं डीएस कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है कि नहीं। अगर यह हमारा कैलकुलेशन लेंदी बन रहा है तो हम इसको डीएस कॉन्सेप्ट लगाते हैं 7 2 9, यानी कि ऊपर 7 2 9 बन रहा है, नीचे 8 और इसमें 6, 8 × 6
8 6 48, 8 4 12, 2 1 3, 3 आया। यदि डिनोमिनेटर में 3 6 9 आए तो हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्रोसेस है कैलकुलेशन का वही करते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 3 6 9 आएगा तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका डीएस 1 नहीं बन सकता है, डिजिटल सम कभी भी 1 नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर हम डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यही था कि ऐसे सीक्वेंस में यदि डिनोमिनेटर में 3 डिजिटल सम 3 6 9 आए तो वहां पर जो गुणा का प्रोसेस है उसी को अपनाएं, इसको डिजिटल सम का अप्लाई ना करें। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में जो हो जाता है, चलिए अभी भी इस केस में होने की संभावना है। अब देखते हैं कैसे होता है। लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं कि हमने कहा कि 3 6 9 आए तो इसको अप्लाई मत करो, यानी कि अगर 3 6 9 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हैं। तो 6 को पहले डिटेक्ट कर दीजिए, 6 हो गया 12, अब यहां बना है 8, अब यहां पर अप्लाई हो जाएगा। यहां 7 1 8, 2 1 3, ये हो जाएगा 3 और 4 3 7, 4 3 7 1 8 गुणे 8, 8 9 64, यानी 6 4 10 और 3, यहां पर आ गया ऊपर 3 और नीचे 8। अब 8 और ऊपर 8 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 8 3 24, 4 2 6। अब देखते हैं हमारा डीएस 6 आता है, 7 2 9 कैंसिल और 6, अर्थात हमारा आंसर 1716 सही है। यहां पर डीएस कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब हमने 6 को हटा दिया, यानी कि 3 6 9 में से 6 आया था तो 6 को हमने यहां से हटा दिया गुणा करके, एक स्टेप हमने क्रॉस कर लिया, तब हमने डिजिटल सम को अप्लाई किया। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि डिजिटल सम कहां पर अप्लाई होगा और कहां पर नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100 तक की सभी विषम संख्याओं का। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है, जस्ट फ्यू मिनट पहले हमने यह चीज देखा था कि विषम संख्याओं के अंकों का औसत और योग। अब औसत निकालने की बात है तो 1 से 100 तक, तो पहला नंबर हमारा 1 होगा, लास्ट नंबर 99 होगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 और भाग दे देंगे 2 से तो हो जाएगा 50 और हमारा करेक्ट आंसर नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा, अब यहां पर सीखते हैं कि जो मध्य है, जो सेंटर है उसका, उससे कितनी संख्याएं आगे हैं और कितनी पीछे। यानी कि जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज, तो इससे पहले भी कुछ संख्याएं होंगी और इसके बाद भी कुछ संख्याएं होंगी, तभी तो ये सेंटर का बनेगा। यही तो माध्य बन रहा है। तो ये कह रहा है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। द एवरेज ऑफ 37 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54। तो यहां एवरेज के स्थान पर हम रख देते हैं 54। चलिए यहां पर हमने लिख दिया 54, इसका एवरेज है यानी मध्यमान है। अब कह रहा है कि 37 संख्याएं हैं, तो एक संख्या तो ये निकल गई, बची 36, यानी कि इधर होंगी 18 और इधर भी होंगी 18, यानी कि +18 इधर और -18 इधर। अब ये कह रहा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यानी कि +18 संख्याएं हैं, तो 8 4 12 और 5 1 6 1 7, यानी कि 72, 72। ये 72 क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब हम यहां देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर 72,
तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी कोई होगा, 8 6 14, और यहां में से 4 में से एक गए 3, 36, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर 72 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 36। तो ऑप्शन हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर 72, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 63। यहां पर कह रहा है 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, यानी कि 63 इसका मध्यमान है। तो जाहिर सी बात है 4 इधर भी होंगे और 4 राइट साइड भी होंगे। सबसे छोटे और सबसे बड़े संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोडक्ट क्या है, इसका जो प्रोडक्ट क्या है, यानी कि 4 हम इसमें जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा और इधर करेंगे तो 59 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, अर्थात 59 इंटू 67। अब यहां देखेंगे प्रोडक्ट, तो सबसे पहले कि एग्जामिनेशन हॉल में इतने बड़ा कैलकुलेशन करना हमको नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसमें डिजिटल सम अप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 9 7 63, यानी कि यूनिट डिजिट 3 इसमें भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ए और डी कैंसिल हो गए, तुरंत हमारे ऑप्शन नंबर ए और डी कैंसिल है। अब सबसे पहले यहां चेक करेंगे कि यहां डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। 9 से 9 ए कैंसिल आउट, यहां हो गया 5 7 6 13, 3 1 4, 4 5 20, यानी कि डीएस जो हमारा आया वो 2 आया है। अब इसमें चेक कर लेते हैं। 9 5 3 8 3 11, डीएस 2 है, यह हो सकता है। 8 3 11 11 5 16 16 3 19, डीएस 1 है, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस कैलकुलेशन को करने से हम बच गए, यानी कि गुणा करने की पद्धति से हम बच गए हैं और हमने डीएस कॉन्सेप्ट तथा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तो हमारा आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम बारी बारी से इसी के दौरान सीखते रहेंगे, तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में हमारा टाइम जो है बचेगा। अभी नेक्स्ट देते हैं 4 लगातार सम संख्याओं, जो सम संख्याएं हैं पी क्यू आर एस, ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि जो जो गैप इसमें सभी में गैप समान है। अब क्या कह रहा है, इनका औसत 51 है, यानी कि कुछ यहां 51 है, यानी कि इसके पहले 50 होगा जो Q होगा, इसके बाद 52 होगा जो R होगा, फिर 54 होगा जो S होगा, और इसके पहले 48 होगा जो P का होगा। अब कह रहा है P और S का प्रोडक्ट क्या है, गुणनफल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S, यानी कि 48 इंटू 54, फिर वही चीज यहां पर अप्लाई हुई और वही हम लगा लेंगे। 5 4 9, तो DS 9 आ गया, तो जाहिर सी बात है 9 जो होगा, इसमें देखिए 9 नहीं है, 4 2 6 इसमें भी नहीं है, 8 8 16, 2 18, 8 8 16, 16 2 18, 8 1 9 इसमें है। अच्छा, अब यहां पर चेक करते हैं कि इसमें देखिए 9 है और इसमें 5 4 9, इसमें 9 है। अब 2 ऑप्शन हमारे मैच कर गए, लेकिन यहां क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हम चेक कर लेंगे। 4 3 12, तो यूनिट डिजिट से हमने मैच किया तो हमको रिजल्ट मिला 2592, अर्थात इनका प्रोडक्ट जो होगा 2592 यही होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि सबसे पहले अगर यूनिट डिजिट ही चेक करते तो आपका आंसर मिल जाता 8 4 32, तो यूनिट डिजिट 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, यानी कि 49 नंबर है, 49 एवरेज है, तो इससे पहले 40 तो इधर होंगी, सॉरी 20 इधर होगी और 20 इधर होगी, यानी कि लेफ्ट साइड में 20 होगी और राइट साइड में भी 20 होगी, और एक नंबर यहाँ बन गया, टोटल 41 नंबर, और इनका एवरेज 49 है। अब कह रहा है कि ये ओड नंबर है, ये विषम संख्याएं हैं। अगर ये ओड नंबर हैं तो इनके बीच में गैप 2 का होगा, तो जाहिर सी बात है 20 दूना 40, यहां भी गैप 2 का होगा, तो दुगना हो जाएगा 40, और यहां पर भी गैप 2 का, यानी 40 हो जाएगा, यानी कि 49 + 40 89, यानी कि जो लास्ट हमारा लार्जेस्ट नंबर बनेगा ये होगा 89। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 89, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहां कह रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, इसके टर्म चेंज हुए हैं। 44 क्रमागत विषम संख्याएं, अब क्या कहता है, ऑड नंबर है और औसत उसका 144 है, 144 है, तो जाहिर सी बात है एक नंबर 143 होगा, एक 145 होगा, यही तो 2 ऑड नंबर होंगे, यानी कि 44 में से 2 निकल गए तो आपका 42, यानी कि 21 इधर होगा -21, और 21 इधर होगा -21, 21 दूना 42। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और ये संख्याएं क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में है, यानी कि क्रमागत है, तो इसमें हम 21 को ऐड कर देंगे। अगर 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 104, हाँ 6, 4 2 6, एक सेकंड, हाँ 5 1 6, 4 2 6 और एक 166। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, ये 166 नहीं, अभी यहां कह रहा है विषम संख्याएं, यानी कि विषम संख्याओं में 2 का गैप बनता है, तो इसमें भी 2 का गैप बनेगा, तो ये हो जाएगा 42, 22। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 187, ये सबसे हमारी लार्जेस्ट नंबर होगी। अब इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमको सबसे मिनिमम नंबर चाहिए तो -42, यानी कि इसमें 42 अगर घटाएंगे तो हमारा ये 102, यानी 102 सबसे मिनिमम नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ये मिलेगा, और 187 इसका लार्जेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है। 14 संख्याएं हैं और ए है इस बार सम संख्याएं, इनका एवरेज जो है 107 है। अब सम संख्याएं हैं, यानी कि 100, नेक्स्ट 108 है, उससे पहले 106 है, इससे पहले यहां 6 संख्याएं हैं और 108 के बाद भी 6 संख्याएं हैं। अब यहां कह रहा है कि सम संख्याएं हैं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं का मतलब है कि 2 का गैप है, तो प्लस इसमें 12 ऐड हो जाएगा, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 120, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा -12, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 494, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 94। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 29 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यहां भी सम संख्याएं हैं, 146 है, 446, अब कह रहा है कि 29 हैं संख्याएं, तो जाहिर सी बात है कि एक संख्या तो ये हो गई, अब बची कितनी 28, तो -14 तो इधर होगी और +14 इधर होगी, यानी कि 14, 14, 28, एक 29। अब एक कह रहा है पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना है, कितना डिफरेंट है, 14 दूना 28 तो इधर है और यहां भी दुगना होगा तो 28 इधर भी है। अब इनके बीच का गैप कितना है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इनके बीच का गैप 28 इधर और 28 इधर, यानी कि 28, 28, 56, इनके बीच का गैप कितना है, 56 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी योर करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक समूह में 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। समूह में 7 जो है संख्याएं हैं, उनका योग दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि 7 से हम इसको भाग देंगे तो 7 7 49 और 7 6 42, यानी कि 76, इसका एवरेज आ गया 76। अब क्या कह रहा है, सम संख्याएं हैं, तो 76 ये है, तो नेक्स्ट वाली होगी 78, यहां पर दिया भी है लगातार है 78 और ये 80, और इधर जो होगी एक और होगा, क्योंकि यहां 3 संख्याएं इधर होगी 82, इधर कितनी हो जाएगी आपका 74, 72 और 70, यानी कि ए नंबर हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, यानी कि इन 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमने सीखा था कि पहले नंबर और लास्ट नंबर है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज बराबर 70 + 76, 146 डिवाइडेड बाय 2, 73, यही इसका आंसर हो गया 73। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट भी है, इसको पहले समझते हैं फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां कह रहा है कि प्रथम n संख्याओं का औसत n है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑड नंबर अगर सीरीज में है तो जितने नंबर हैं वही उनका औसत होता है। तो देखते हैं कि यदि हमने ऑड नंबर को लिखा है 1, 3, 5, 7, यह हमने 4 नंबर लिखे हैं, या कोई और नंबर लिखते हैं 9, मतलब ये 5 नंबर n की वैल्यू जो है वो 5 है। अब इनका एवरेज क्या होगा, 5 ही होगा यहां पर। अच्छा, तो यहां पर हमने देखा कि एवरेज भी 5 है और n की वैल्यू भी 5 है, तो जाहिर सी बात है कि वह ऑड नंबर है। अच्छा, यहां पर हमने 5 नंबर लिया है, सपोज करिए हमने 4 लिया होता, 1, 3, 5, 7, तो एवरेज क्या होता, तो एवरेज इनके मध्य का होता कुछ। नंबर कितने मिलते, 4 नंबर हैं, एवरेज क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का ऐड करेंगे, 7 1 8 और डिवाइडेड बाय 2 4, यानी कि एवरेज जो हमको मिला वह 4 मिला। तो हमको ये प्रूव्ड हुआ, हमने ये प्रूव्ड किया कि यदि कोई ऐसी श्रृंखला कंसेक्यूटिव नंबर है जो विषम ऑड नंबर की श्रृंखला है, उसमें जितने नंबर हैं वही उसका एवरेज होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने इसको भी देखा था, डिस्कस किया था। यदि इवन नंबर का हम औसत निकालते हैं तो वह औसत n+1 के ही रूप में होता है। जैसे 2 + 4 + 6 + 8। अब इनका हम जब एवरेज करते हैं तो यहां पर देखते हैं n कितना है, 2 2 4, और इनका औसत कितना है, 8 2 10 / 2 यानी कि 5। यह इनका एवरेज है। अब एवरेज जो है इसका 5 है, तो 5 को एक टर्म में लिखा गया 4 + 1 यानी कि n+1, अर्थात 101 संख्याएं, उनका एवरेज 102 यानी कि 1 प्लस है, n+1 है, अर्थात वह श्रृंखला इवन नंबर की श्रृंखला है, जिसे अप्रूव्ड होता है कि यह इवन नंबर की श्रृंखला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल में पूछा गया था कि द अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि ये एक प्रकार की श्रृंखला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार और सात बार लिखा गया है। तो इनका औसत पूछा है, इनका मध्य मान पूछा है, इसका मीन पूछा है। तो यहां पर देखेंगे कि ये सिंपल वे में लिखा गया है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैश 7 का वर्ग। और नेक्स्ट कहा गया है कि यहां पर 1 नंबर, यहां पर 2 नंबर, 3 नंबर है, 1 + 2 डैश +7। यही इसका एवरेज निकालना है। तो हम सिंपल वही फार्मूला लगाते हैं योग का कि कितने नंबर हैं, 7, n+1 8 इंटू 2n+1 14 × 15 / 6 / 7 इंटू 8 / 2। 7 × 8 इससे कैंसिल आउट, 2 से 3 और 3 × 5 = 15, यानी कि इसका एवरेज क्या हुआ, 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD आर ए 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, विषम संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे पहला नंबर A होगा, दूसरा नंबर A+2 होगा, तीसरा A+4 होगा, चौथा A+6 होगा और पांचवा जो होगा A+8 होगा। यही तो आप कहेंगे, यानी कि यह श्रृंखला इसी रूप में लिखी गई है, यानी कि यह A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म A+8 / 2। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, 2A + 8 / 2 यानी कि A+4, अर्थात इसका औसत कितना होगा, A+4। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि एवरेज बेसिकली है क्या। अभी कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो लगभग इसमें 100 क्वेश्चन तक हम इसको सॉल्व करवाएंगे और वेरियस टाइप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करवाएंगे। और दूसरी बात, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तो उससे पहले हम उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रन कर जाए,
ताकि हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको आसानी हो और क्वेश्चन आसानी से जो सॉल्व हो सके तथा एग्जामिनेशन हॉल में हम टाइम को बचा सकें। धन्यवाद।